देखिए, कहा यह जाता है बाजार में कि प्राइसेस आर स्लेव टू अर्निंग, और यही चीजें हम बीएसई में भी देख रहे हैं। जो नतीजे आए हैं इनके क्वार्टर 3 के, वो काफी ज्यादा दमदार आए हैं। और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, मैनेजमेंट का ये कहना है कि एसटीटी जो बढ़ा है उसका ऑप्शंस के वॉल्यूम पर ज्यादा असर नहीं आएगा। हमने देखा था कि बजट वाले दिन जब एसटीटी को बढ़ाने का फैसला सरकार ने किया था तो सारे के सारे कैपिटल मार्केट शेयर भरभरा के गिर गए थे, लेकिन बीएसई ने क्या गजब की वापसी की है उसके बाद। और जो नंबर आए क्वार्टर 3 के, कह सकते हैं कि सोने पर सुहागा हैं। एक एक करके सारी चीजें रख देते हैं सामने। दिसंबर तिमाही में जो आय है 16% बढ़ी है और ये 1250 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। एबिडा की बात करें यानी कामकाजी मुनाफा, उसमें 13% का उछाल है और ये 778 करोड़ रुपए है। मुनाफे की बात करें तो ये करीब 8% बढ़ा है और 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। हालांकि कुछ कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के चलते हम देख रहे हैं कि मार्जिन पर इनका हिट आया है और क्वार्टर 3 में जो मार्जिन है ये 64.7% से गिरकर 62.5% पर आ गया है। अदरवाइज नंबर काफी ज्यादा स्ट्रांग है और मैनेजमेंट ये कह रहा है कि एसटीटी ज्यादा फर्क डालेगा नहीं। अब ये नतीजे इतने स्ट्रांग क्यों आए, जरा ये भी समझ लीजिए कि वॉल्यूम वगैरह किस तरह रहे हैं। तो अगर हम पिछली तिमाही के मुकाबले अगर हम टर्नओवर देखेंगे तो उसमें 30% का जबरदस्त उछाल है। एवरेज डेली नोशनल टर्नओवर की बात करें तो 28% के उछाल के साथ ये 210 लाख करोड़ रुपए रहा है। एवरेज डेली प्रीमियर टर्नओवर की बात करें तो इसमें करीब करीब 30% का उछाल है और ये 19,459 करोड़ रुपए का आंकड़ा रहा है। भाई अगर हम ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करें तो इसमें पिछले तिमाही के मुकाबले 20% की बढ़त है और इसके चलते ही हमने देखा कि कंपनी के रेवेन्यूज को, इनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू को सपोर्ट मिला है। अब निश्चित तौर पर इतने दमदार जब नंबर है तो ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश होंगे ही होंगे। यूबीएस की बाय की रेटिंग है 3,650 के टारगेट, जेफरीज की होल्ड की रेटिंग 3,050 के टारगेट। हालांकि इस प्राइस के ऊपर जाके शेयर कारोबार कर रहा है, हो सकता है कि जेफरीज फिर से इसको रिवाइज करे। नुआमा की बात करें 3,760 के टारगेट बाय की रेटिंग है और मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल की रेटिंग है, इनके टारगेट है 3,350 रुपए के। लेकिन बीएसई के लिए एक ट्रिगर आएगा एनएसई के आईपीओ का। आईपीओ को लेकर फटाफट काम हो रहा है एनएसई के, और अगर एनएसई का आईपीओ अगर ज्यादा वैल्यूएशन पर आता है तो बीएसई के शेयर की यहां से री रेटिंग हमें देखने को मिलेगा। मुनाफा, मार्केट शेयर, वॉल्यूम अगर हर पैरामीटर पर देखा जाए तो एनएसई बीएसई के मुकाबले काफी बड़ा है, लेकिन आईपीओ के प्राइसिंग आने के बाद ही वो तस्वीर साफ होगी। बीएसई के अगर हम शेयर के चाल की बात करें तो जबरदस्त रिटर्न है। साल भर में अगर आप देखेंगे 70% के रिटर्न है, महीने भर में 14%। अगर हम 2026 में ईयर टू डेट अब तक अगर हम बात कर लें 20% ये शेयर चल गया है, 6 महीने में 32%। तो आप टाइम फ्रेम चाहे जो भी रख लीजिए, बीएसई ने पैसे कमा के दिए हैं और बड़े बड़े गेंस शेयर में आते हुए दिखे हैं और आज तो ये शेयर जबरदस्त तेजी के साथ ऑल टाइम हाई पर जाकर ट्रेड कर रहा है।